मयंक रेडी हो रहा होता है, उसका इंटरेस्ट नहीं होता है पार्टी में, बट बीना भी आएगी ये सोच सोच के खुद को बहुत अच्छे से तैयार करता है। उसको पता लगाना होता है कि वो गई कहाँ होगी, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है? हमने कुछ तो सुनाया देखा होगा। तब ही मयंक के अंदर का एक जो घमंडी गुस्सा जैसे वेट करता था कि सही मौके पे ही अटैक करूंगा। बीना को जरा भी आइडिया नहीं था कि वो खुद अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रही है। ये दोनों फ्लाइट में बैठे हैं। मयंक थोड़ा रेस्टलेस है। बीना के इंस्टिंक्ट्स उसे बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो मिसिंग है। वो एकदम से उठ के लैबोरेटरी की तरफ जाने ही लगती है कि मयंक उससे पूछता है, क्या हुआ मैम, इज समथिंग रॉन्ग? शी सेज नो नो इट्स जस्ट रेगुलर अनईजीनेस। वो फिर कहता है इट्स ओके, माइट बी एयर सिकनेस, हैव सम वाइन, यू विल फील गुड एंड ऑल्सो आई थिंक यू विल स्लीप बेटर टिल वी अराइव। कभी कभी हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, बट क्या चीज़ है जो गलती करके ही मानती है? क्या फीलिंग है जो रिग्रेट को पैदा करती है, उसको बढ़ावा देती है? नीड ऑफ द आवर समझ के बीना 2 ग्लासेस वाइन पी जाती है, बट शी स्टिल गोज टू द लैबोरेटरी टू क्लोज हर आईज एंड फील गुरबीर अराउंड हर। वो नहीं आता। बीना वापस आकर सो जाती है और लैंड होने वक्त उसे मयंक उठाता है। उठते ही वो और गंदा महसूस करती है। उसे लैबोरेटरी यूज़ करनी होती है दोबारा ताकि वो प्यूक कर सके और निकाल सके सब अंदर से, बट शी इज़ नॉट अलाउड। मयंक की किस्मत अच्छी होती है यहाँ पर कि जो दवाई उसने डाली होती है वाइन में, उसका बीना के अंदर असर करना ज़रूरी होता है। उतरते ही बीना सबसे पहले वॉशरूम यूज़ करती है। बहुत कोशिश करती है बाहर निकल आए सब, बट बहुत सारा पानी पी जाती है जिससे अंदर से एटलीस्ट सब वॉश आउट हो जाए। अजीब सी उसकी हेल्थ हो जाती है। मयंक बहुत बेचैन हो जाता है, उसको कैसे भी करके ठीक करने की कोशिश में लगा रहता है। बाहर आते आते थोड़ा स्टेबल हो जाती है। विराथिका उन्हें रिसीव करती है। विराथिका मयंक की गर्लफ्रेंड। ये कैसा नाम हुआ? बीना का माइंड ऐसा बोलता है। मयंक उससे मिलता है, बीना से इंट्रोड्यूस करवाता है। बीना अच्छे से मिलती है दोनों से, दोनों बातें कर रहे हैं। एकदम से विराथिका मयंक से कहती है यू ड्राइव। बीना बीच में इंटरप्ट कर देती है और कहती है कि नहीं, अपने शहर में ड्राइव करना अलग बात है। यहाँ का ट्रैफिक का सिस्टम, यहाँ के स्ट्रीट्स, यहाँ की गलियाँ, मयंक तुम रहने दो, विराथिका आप प्लीज़ ड्राइव कर लो ना। वो बीना की तरफ देखती है और कहती है जेलस हो रहे हो आप? ही नोज एवरी स्ट्रीट हियर, वो चला लेगा। मयंक फिर कहता है तू ऐसे कैसे बात कर रही है बीना मैम से? अरे मैं तो मजाक कर रही थी यार, कोई बात नहीं, मैं चला लेती हूँ। बीना फिर एकदम से माहौल को ठीक करने के लिए कहती है अरे नहीं नहीं, मुझे बुरा थोड़ी ना लगा, यारी दोस्ती में तो चलता है, इट्स ओके मयंक, तुम कर सकते हो ड्राइव। इधर उधर की बातें हो रही हैं, कैजुअल जान पहचान हो रही है। एकदम से मयंक कहता है तेरी कार की ब्रेक्स इतनी कम क्यों हैं? वो एम्बैरस सी शक्ल बनाती है और कोई जवाब नहीं देती। 2 मिनट के बाद कहती है तभी तो तुम्हें बोला था चलाने को। एग्जैक्टली 4 मिनट 23 सेकंड्स के बाद वो राइट टर्न लेते हैं। सामने से एक ट्रक तेजी से आता है और मयंक कार की ब्रेक्स जितनी जोर से हो सके प्रेस करता है, जैसे तैसे कार को बैलेंस करने की कोशिश करता है। ट्रक विराथिका की साइड से होके उन्हें टक्कर मारकर निकल जाता है। गाड़ी एक जगह पर टकरा जाती है जहां कंस्ट्रक्शन साइट है। पीछे बीना के सिर पे चोट, विराथिका के हाथ में और सर में, दोनों में चोट। मयंक थैंकफुली सेफ होता है। अब बीना बहुत घबराई हुई है। वो कहती है उसे वापस जाना है अभी, इसी वक्त। जब से हम निकले हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। नहीं, मुझे वापस जाना है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हें परमिशन मिल गई, मैंने भी मान लिया, अब प्लीज नाउ आई एम गोइंग बैक, आई एम नॉट फीलिंग फाइन, प्लीज मयंक। मयंक कहता है श्योर मैम, मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता हूँ, बट आई थिंक राइट नाउ यू नीड अ मेडिकल इंटरवेंशन।
उसकी बात काट कर विराथिका भी कहती है, हाँ मेरे अंकल ही हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, मुझे भी चोट लगी है, डू यू माइंड हम दोनों एक बार जाकर चेकअप करवा ही लेते हैं, देन वी कैन ड्रॉप यू बैक टू द एयरपोर्ट। बीना वॉज नाउ टोटली कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। शी हैड टू से यस। उनके क्लिनिक जाते ही डॉक्टर उन्हें अटेंड करते हैं, वैसे भी एक दो पेशेंट्स ही होते हैं। डॉक्टर एग्जामिन करता है और कहता है कि आपको तो रेस्ट की ज़रूरत है, यू आर टोटली स्ट्रेस्ड आउट, अभी मैं ट्रैवल करना रेकमेंड नहीं कर सकता, रेस्ट इज़ योर विश इफ़ यू वांट टू, एंड एज यू सेड एयर सिकनेस है तो आप ये मेडिसिन ले लो, मेरे क्लिनिक से ही मिल जाएंगी, मेडिकल स्टोर यहाँ से काफ़ी दूर है, बिसाइड्स यू वांट हेड बैक टू द एयरपोर्ट ऑल्सो। सो बीना से पहले विराथिका का चेकअप होता है, जो मेडिसिन उसे दी जाती हैं वो तो उसी वक्त ही ले लेती है। बीना भी देखा देखी में ऐसा ही करती है। फिर डॉक्टर उनसे पूछता है, कुछ खाया है आप सबने? एवरीबडी नॉडेड। डॉक्टर स्माइल्ड एंड सेड, कोई बात नहीं, बिल्कुल साथ में ही एक साउथ इंडियन फूड स्टॉल है, प्लीज़ हैव समथिंग सो दैट द मेडिसिन कैन ऑल्सो वर्क। लंच करते करते एक और घंटा बीत जाता है। नाउ बीना इज़ इन अ कन्फ्यूज्ड स्टेट। वो कहती है, मयंक रहने दो, आई थिंक आई डोंट वांट टू गो बैक, आई नीड टू रेस्ट, लेट्स गो टू द होटल। मैम इफ़ यू वांट हम एयरपोर्ट चलते हैं, टिकट मैं बुक करवा रहा हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, तुम ऑलरेडी खुद कितने स्ट्रेस्ड हो, आई थिंक मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, आई थिंक मुझे रेस्ट करनी है, लेट्स गो टू द होटल। जब ये सब बीना कह रही होती है ना, उसे बहुत प्लेजेंट हल्का हल्का महसूस हो रहा होता है। वो स्माइल कर रही है, बाहर देख रही है, दोनों से बातें कर रही है, पता नहीं क्या क्या बोलती जा रही है। बेसिकली MDMA का असर शुरू हो चुका था। शाम हो चुकी है, बीना खुद कहती है उसे प्यास लगी है, कुछ अच्छा सा पीना है। इस वक्त ये दोनों होटल के रूम में है। विराथिका को मयंक ऑलरेडी ड्रॉप कर चुका है। बीना के लिए वो एक कॉकटेल ऑर्डर करता है। बीना होश में ही नहीं है। शी इज़ इन अ स्टेट कि उसके हाथ पैर दोनों सुन्न हो चुके हैं। ड्रग्स प्लस अल्कोहल। मयंक रेप्स हर। उसको अच्छे से पता चल रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, बट शी कैनॉट डू एनीथिंग। बट उस ड्रग की वजह से उसे एमिएबल भी फील हो रहा होता है। गर्लफ्रेंड फेक, उसका नाम फेक, डॉक्टर फेक, ट्रक वाला फेक, सारा कुछ प्लान्ड होता है। सारी स्टोरी, एक एक डायलॉग, एक एक सिचुएशन, एक एक टर्न कहाँ पर लेना था, वो सब कुछ मयंक जो 2 दिन की छुट्टी लेकर जाता है वहाँ पर प्लान करके, सारा प्लान सेटअप करके वापस आता है। सब कुछ प्लान्ड है।